औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना जो अप्रैल और मई की जितनी भी मैंने आप लोगों को लेक्चर्स दिए थे वो अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुने होंगे और उनको ज़हन नशीन किया होगा। आज का मेरा जो लेक्चर है वो है आप लोगों की एक तो पहली चीज़ है कि फेडरल बोर्ड में इम्तिहानात इम्तिहानात में नंबरों की तकसीम किस तरह से होती है, उस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूंगी और इसके साथ साथ आपको ये बताऊंगी कि आप लोगों की जो मई और अप्रैल की जो असेसमेंट होनी है वो आप लोगों ने किस तरह से सेल्फ असेसमेंट यानी कि अपने आप को किस तरह से आप लोगों ने चेक करना है कि जो लेक्चर्स आप लोगों ने सुने हैं वो आप किस हद तक समझ पाए हैं। सबसे पहले हम आते हैं फेडरल बोर्ड के इम्तिहानात में नंबरों की तकसीम के हवाले से, साले अव्वल जमात नहम के हवाले से। अच्छा, इसमें जो आप लोगों का पेपर होता है इसमें हिस्सा अव्वल होता है। इसमें हिस्सा अव्वल 15 नंबर का होता है जो कि मारूजी होता है। इसमें 15 MCQs दिए होते हैं जो आपकी ग्रामर में होते हैं, आप लोगों के हिस्सा नज़म से होते हैं, हिस्सा गज़ल से होते हैं और हिस्सा नसर से होते हैं। आपने उन सवालात के जवाबात को सर्कल करना होता है। इसमें आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि डबलिंग ना हो, कटिंग ना हो, काट के दूसरा आंसर ना लिखा दूसरे आंसर पे आप लोगों ने टिक ना किया और पेंसिल से हल ना किया हो। इसके बाद आ जाता है हिस्सा दोम। हिस्सा दोम में सवाल नंबर 2 है मौजूई, कुल नंबर इसके 34 हैं। इसमें इस हिस्से के जिस तरह से नंबरों की तकसीम है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ, आपने बड़े गौर से इसको सुनना है। पहला है अव्वल अलिफ हिस्सा। इस अलिफ हिस्से में जो है हिस्सा दोम का सवाल नंबर 2 का अलिफ हिस्सा जो है इसमें हिस्सा नसर है, इसके हवाले से बयान किया गया है। ये हिस्सा नसर है। इसमें सवालात के जवाबात आप लोगों ने देने होते हैं। आप लोगों को 10 सवालात दिए जाते हैं जिनमें से 8 के आपने जवाबात देने होते हैं जो कि 2 से 3 लाइनों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 से 4 हो जाए, कुछ राइटिंग का इशू हो जाता है, कुछ की राइटिंग बड़ी होती है, कुछ की छोटी, तो उस चीज को वो मार्जिन आपको मिल जाता है। इसका हिस्सा बे है। इस हिस्से का बे पार्ट जो है वो है गजल। गजल से आपको गजल या नज़म से आप लोगों को सवालात के जवाबात लिखने होते हैं जो कि आप लोगों को 5 सवालात दिए जाते हैं 7 सवालात दिए जाते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं और इसके कुल नंबर 10 होते हैं। इसमें तीसरा हिस्सा जीम जो है ये ग्रामर से लिया जाता है। इसमें आप लोगों की जो डेफिनेशंस होती हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, मजमून, नावल, ये तमाम जो हैं ये तारीफें हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों के इराब लगाएं आ जाता है। इसके अलावा अल्फाज के मानी लिखना, अल्फाज के जुमले बनाना, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, अल्फाज मुतज़ाद, ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। इनमें से कुछ भी आपको आ सकता है। आपने 6 में से 4 सवालात के जवाबात देने होते हैं जो कि 8 नंबर पर मुश्तमिल होता है। हिस्सा सोम है। हिस्सा सोम के कुल नंबर 26 हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोगों को मैं बताती चलूं कि आप लोगों का जो हिस्सा सोम है ये बहुत ज्यादा अहम है, ये बहुत ज्यादा मेहनत तलब है। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक आप लोगों की राइटिंग ग्रिप जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी उस वक्त तक आप लोग इस हिस्से को पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। और वो बच्चे जिनका टास्क 75 मार्क्स हासिल करना है, 75 में से यानी कि 75 में से 75 नंबर हासिल करना है, और ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, बच्चे लेते हैं इतने नंबर, तो उनके लिए इस हिस्से का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो सवाल नंबर 3 जो है इसमें दी गई इक्तबास की तशरीह करें। ये मैं आप लोगों को पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में ये चीज बता चुकी हूँ कि इक्तबास की तशरीह आप लोगों ने किस तरह से करनी है। इसके कुल नंबर 6 हैं। सवाल नंबर 4 है हिस्सा नज़म से अशार की तशरीह, कुल नंबर इसके 5 है। आपको कोई से 2 अशार दिए जाते हैं, उसमें आपने शायर का नाम लिखना होता है, नज़म का नाम लिखना होता है, आधा आधा नंबर उसका होता है और 2 नंबर उन अशार की तशरीह के होते हैं। तीसरी चीज आप लोगों की सवाल नंबर 5, इसमें आ जाता है हिस्सा गजल से अशार की तशरीह। अब इसमें आप लोगों ने पहले आप लोगों को ये एडवांटेज था कि आप लोगों को किसी भी गजल के 2 अब आपको
मुख्तलिफ 3 गज़लों के 3 अलग-अलग अशार दिए जाएंगे, 3 गज़लों में से, और उनमें से कोई सी 2 के आप लोगों ने तशरीह करनी है, और उनके अलग-अलग जो भी शायर होंगे उनके नाम आपने तहरीर करने हैं। तो वो आधा-आधा नंबर शुरा का हो गया और 2-2 नंबर आप लोगों के तशरीह के हो गए, तो ये कुल नंबर 5 हैं। सवाल नंबर 6 खत नवीसी, इसके कुल नंबर 5 हैं। खत नवीसी में आप लोगों के हर पार्ट के अलहदा मार्क्स होते हैं। आप लोगों का जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है खत का, जो जिसमें आज कमरा इम्तिहान और वो पूरा हिस्सा है वो, और नीचे वाला जो हिस्सा है अलविदाई कलमात कि किसकी जानिब से भेजा जा रहा है, ये तमाम चीजें ये 1.5 नंबर का होता है, और जो बीच वाला पोर्शन है वो 3.5 नंबर का है। सवाल नंबर 7 मुकालमा नवीसी या रुदात। पहले ये होता था कि इनमें लास्ट ईयर तक तो यही था कि इन दोनों में 2 आती थी, एक मुकालमा आता था, एक रुदात आती थी, उसमें से आपने एक करनी है। लेकिन अब आपको कोई एक चीज दी जाएगी, या तो मुकालमा एक दिया जाएगा या एक रुदात दी जाएगी, आपने वो लाजमी करनी होगी, उसमें किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं है। समझ आ गई? अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो आपकी अप्रैल की असेसमेंट है जमात हश्तम, चूंकि ये आप लोगों का पहला टेस्ट है मेरे साथ, इसलिए थोड़ा सा मैं इस हवाले से आप लोगों को गाइड कर दूंगी। आप लोगों ने जब बैठ के करना है, एक तो वक्त का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसमें जो वक्त है वो आप लोगों का, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एंटर भी कर देती हूँ। वक्त आप लोगों का होगा 1 घंटा, ठीक है। और आप लोगों ने उस 1 घंटे में जो है इसको हल करना है, ठीक है। इसको हल करना है, और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है कि एक तो आप लोगों के जो MCQs हैं इनमें कटिंग किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को जैसे बताया गया उस तरह से आप लोगों ने करना है, ठीक है। पहले आप लोगों के 4 MCQs हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। इसके बाद आप लोगों के मुदर्जा झैल सवालात के जवाबात हैं, ये भी आप लोगों के ये 5 हैं। आप लोगों ने इन 5 के जवाबात अपने, जरूरी नहीं कि सारे सवालात मैंने आप लोगों को करवाए हों, मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया था कि चैप्टर के बीच में से भी कोई आ सकता है, तो वो भी आपने करना है। इसके बाद सवाल नंबर 3 जो है ये तख्लीकी लिखाई है, जो कि कम से कम 120 से 140 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। रमजानुल मुबारक और बहसीयत मुसलमान हमारे फराइज, इसके ऊपर आपने इसको लिखना है, ठीक है। पहले ज़हन में अपने पॉइंट्स बना लें सारे, और उसके बाद आपने इसको तहरीर करना है। इसके बाद आ जाती है आपकी मई असेसमेंट, जिसमें जो सेम वही पैटर्न है आप लोगों का, इसमें कुछ खास मैंने चेंज नहीं किया। इसी तरह से आपने जो है वो इसमें लिखना है कि इनके MCQs के आंसर देने हैं। इसके साथ आप लोगों को ये सवालात दिए हैं 3, इन सवालात के जवाबात आपने तहरीर करने हैं। सवाल नंबर 3 है जुमले बनाए। ये तमाम जुमले हम लोग मैं अपने एक लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इक्तबास के हवाले से मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया था, किसी भी चैप्टर की किसी भी जगह से आपको इक्तबास दी जाती है और उसमें आपने उसकी तशरीह लिखनी होती है। और एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जितनी बात पूछी जाए उतनी बात का जवाब देना है। अपने पास से आंसर को लंबा करने की कोशिश नहीं करनी या छोटा करने की कोशिश नहीं करनी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी आपको पेश आती है तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं कि हमें इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।